विनोद, यहाँ पर जो ये 90 सीटें हैं, इसमें दिलचस्प बात क्या है, उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ जो हम 3 इलाकों में बांट देते हैं, तो उत्तर में सुपड़ा साफ था बीजेपी का पिछली बार, 14 की 14 सीटें कांग्रेस जीत गई। दक्षिण में 12 में से 11 कांग्रेस जीत गई। तो दरअसल जो बीजेपी जीती थी वो मध्य छत्तीसगढ़ 64 में से 14 सीटें, कुल मिलाकर जो 15 आई थी। पर यह आंकड़ा जब होता है, इस तरह का स्वीप जब आता है, तो तस्वीर जब बदलती है तो आंकड़े, ये आंकड़ों का खेल बड़ा दिलचस्प भी हो जाता है। देखो, ऐसा है कि इस बार सरगुजा में जो 14 सीटें हैं वो पूरी की पूरी कांग्रेस स्वीप नहीं कर रही है। उसमें कुछ न कुछ सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए। उसका कारण है बीजेपी का जो अपना जो भी संगठन का काम रहा हो, जैसा भी रहा हो, जो दिलीप सिंह, ये क्या नाम है इनका, अपने सिंहदेव जो हैं, टी.एस. सिंहदेव, उनको जो मुख्यमंत्री बनाने का एक सपना था वहाँ के लोगों का, तो सारा पोलराइजेशन जो हो गया था उनके पक्ष में, वो इस बार शायद नहीं होगा उतना। कुछ और ये आदिवासी मोर्चा, आम आदमी पार्टी ने भी कई ईसाइयों को खड़ा कर दिया, यही स्थिति ट्राइबल्स को खड़ा कर दिया। वो दिक्कत देगा क्या? यही बस्तर क्षेत्र कांग्रेस को। हाँ, बस्तर क्षेत्र में भी जहाँ 12 में से 11 सीटें जीती थी, इस बार हो सकता है कुछ सीटें, 2-4 सीटें बीजेपी भी जीत सकती है, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है। तो बीजेपी की 15 से सीटें तो बढ़ेंगी निश्चित रूप से, और वोट परसेंटेज का अंतर भी कम होगा जो लगता है। लेकिन सरकार बनाते हुए कांग्रेस ही दिख रही है भूपेश बघेल के नेतृत्व में। इसको मैं इस रूप में देता हूं कि जैसे न्यूजीलैंड खेला था ना सेमीफाइनल में, कि हारा लेकिन अपनी इज्जत बचा के हारा 70 रन से। तो भाजपा वहां चुनाव जीतने से ज्यादा लड़ी कि हमारी हार भी हो तो सम्मानजनक तरीके से हो, यानी 25-30 सीटें, यानी कि हथियार पहले ही डाले हुए थे। अब जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ाई गया, खाली प्रधानमंत्री जी को छोड़ दें, उनकी जो आक्रामक शैली थी भाषण की, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल वाला मुद्दा भी उठाया, सारे मुद्दे उठाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वही है जो हम लोग सब लोग कह रहे हैं कि को देर से सारी चीज़ें ली, कोई लड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, कोई नेता भूपेश बघेल के सामने आपने तैयार नहीं किया। और जो सबसे एक और चीज़ है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, प्रधानमंत्री जी से लेकर के भाजपा के हर राष्ट्रीय नेता ने कांग्रेस पे हमला किया। कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस आएगी तबाही लाएगी, कांग्रेस ये करेगी, लेकिन अपनी सरकार की उपलब्धियां, खासकर मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार थी, उसकी उपलब्धियां उन्हें ज्यादा गिनानी चाहिए, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। और छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, वही है, अभी रणनीति कांग्रेस पे हमला करते हैं, ये फेल होती है, फ्लॉप करती है या सुपर हिट हो जाती है, वो 3 तारीख को पता लगेगी। आखिरी सवाल अब है, जो हमारा दूसरा सवाल भी था, ये सामूहिक नेतृत्व बनाम चेहरा, दरअसल इन दोनों राज्यों में लड़ाई एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल पर तय होगी कि सामूहिक नेतृत्व पसंद आया कि चेहरा पसंद आया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसको सामूहिक नेतृत्व, हम इसे क्यों मान रहे हैं सामूहिक नेतृत्व? ये तो सामूहिक नेतृत्व है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। सामूहिक नेतृत्व इसलिए कहा जा रहा है कि अगर चेहरा वहां नाकाम हो जाए आप, तो कहने लगे तो सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव हो रहा था। पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़ा बन सकते हैं, या वो थोड़ा बनेंगे? मोदी जी ही वोटरों के नाम अपील जारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। नारा भी ये दिया जा रहा है कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो अब मैं कहना ये चाहता हूं, जिस तरह से मेरी अपनी समझ मध्य प्रदेश के बारे में ये बन रही थी कि वहां पर परिवर्तन का माहौल है, इसी तरह छत्तीसगढ़ में निरंतरता का माहौल है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये धोखे में या चूक में नहीं कर रही है जो योजना है। मैं जो विजय भाई कहते हैं, मैं उसकी बात का एक जो मर्म मैं समझ पाया हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानबूझ के कर रही है। 2018 के बाद से एक नियोजित तरीका है ये। 2018 जो 2019 में बदला था, इससे भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन हो गया है कहीं कि इन प्रदेशों में हम जीते चाहे हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जीत गए तो अपने लोग बैठाएंगे, बड़ी तस्वीर, तो क्या हुआ, हम 2024 में जीत ही जाएंगे। बड़ी तस्वीर पर निगाहें हैं, उधर ही निशाना है। और जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि क्या एक एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में दिख रही है और एक प्रो इनकम्बेंसी की लहर छत्तीसगढ़ में है क्या, ये महज आकलन है। हम कतई भविष्यवक्ता नहीं हैं, और अंतिम नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे, उसका हम इंतजार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म, 3 तारीख को नतीजे, कौन आगे कौन पीछे, इस पर विश्लेषण कर रहे थे। और जनता की राय क्या है? रघुवीर सिंह हैं, भोपालवासी हैं, वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नींद देर से खुली, लेकिन एमपी में मामा फिर संभव। और रंजन कुमार अग्रवाल हैं, ये रायपुर वासी हैं, यानी कि एक
राय आ रही है मध्य प्रदेश से, एक छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व से बीजेपी को फायदा, एमपी में मुश्किल। असल नतीजे आएंगे 3 को, तब भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।